पर मंथ जो पेंशनर की पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो होगी 7,107 रुपए। जो सर्विस पेंशन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इक्वलिटी की बात की जाए तो ये बराबर होना जरूरी है, क्योंकि सर्विस कंडीशंस, जीवन का जो रिस्क होता है, जीवन का जो वैल्यू, जो मूल्य होता है, वो सबका बराबर होता है। जो है केंद्र सरकार को ये आदेश दे देते हैं कि तुरंत प्रभाव से मिलिट्री सर्विस पे को इक्वल किया जाए, यानी कि सभी को 15,500 रुपये कर दिया जाए। ये तो 10,300 रुपये की हर महीने में बढ़ोतरी होगी। उसमें अगर डीए का हम आंकड़ा लगाएं, आज का डेट का डीए का आंकड़ा अगर 38% के हिसाब से लगाएं तो उसमें 3,914 रुपए का इजाफा होता है। माननीय कोर्ट ने सारी बातों को सुनी, सारी दलीलों को सुनी, जबरदस्त बहस हुआ दोस्तों। उसके बाद कि वो जवानों की कठिनाई को समझते हैं और जो केस चल रहा है उस केस में मेरिट है। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। आप सबको पता है 10 फरवरी 2023 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस के ऊपर सुनवाई थी। तो आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि इसके बारे में अपडेट मैं आप सबके सामने लेके क्यों नहीं आया। दोस्तों, मैं कुछ जानकारियां और कुछ आंकड़े बना रहा था ताकि आपको सटीक जानकारी दे सकूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री सर्विस पे एक ऐसा भत्ता जो हमें हमारी सर्विस कंडीशंस, हमारी जो मुश्किलें हैं मिलिट्री सर्विस में, उसके एवज में दिया जाता है। तो फिर अगर ऐसा है तो जीवन का जोखिम और मिलिट्री सर्विस के जो मुश्किलें हैं वो सभी के लिए समान होने चाहिए, चाहे वो ओआर हो, जेसीओ हो या अफसर हो। सभी एक जैसे परिस्थिति में फौज में काम करते हैं, तो इसलिए उनके जो भत्ते हैं वो भी एक बराबर के होने चाहिए। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि जेसीओज ओआर को 5,200 रुपये, एमएनएस को 10,400 रुपये और ऑफिसर्स को 15,500 रुपये मिलिट्री सर्विस पे दिया जाता है 7th पे कमीशन के बाद। तो इसी जो मिलिट्री सर्विस पे को बराबर करने के लिए, क्योंकि अगर इक्वलिटी की बात की जाए तो ये बराबर होना जरूरी है, क्योंकि सर्विस कंडीशंस, जीवन का जो रिस्क होता है, जीवन का जो वैल्यू, जो मूल्य होता है, वो सबका बराबर होता है। तो इसी पॉइंट को लेकर के माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में केस है, जिसकी सुनवाई 10 फरवरी 2023 को हुई है दोस्तों। इस केस में सुनवाई करते हुए जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से ये केस है अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के खिलाफ ये केस है। तो इस केस में हमारी तरफ से जो वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील निदेश गुप्ता जी थे, जिन्होंने इस केस में हमारी तरफ से पैरवी की, यानी कि जेसीओआर की तरफ से, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से पैरवी की। और उस पैरवी में माननीय कोर्ट ने सारी बातों को सुनी, सारी दलीलों को सुनी, जबरदस्त बहस हुआ दोस्तों। उसके बाद कोर्ट नंबर 248 में ये बहस हुआ है। उसके बाद माननीय कोर्ट ने सुनवाई करते हुए, सारी बातें सुनते हुए ये माना है कि वो जवानों की कठिनाई को समझते हैं और जो केस चल रहा है उस केस में मेरिट है, यानी कि केस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है। तो माननीय कोर्ट ने जो वकील साहब हैं उनको अभी ये दायित्व दिया है कि क्या आर्टिकल 226 के तहत, मैं दोस्तों आप सबको बता दूं, आर्टिकल 226 जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 226 है, उसके तहत जो देश के हाई कोर्ट्स हैं उनके अधिकार क्षेत्र को बताया गया है। तो क्या आर्टिकल 226 के तहत जो पे कमीशन के जो रिकमेंडेशंस है, पे कमीशन के जो फैसले हैं, क्या उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि पे कमीशन के फैसलों को क्या माननीय जो हाई कोर्ट्स हैं वो पलट सकते हैं या उसके ऊपर अपना राय दे सकते हैं। इस बात को जो है पता करने के लिए माननीय जो अपने वकील साहब हैं उनको माननीय कोर्ट ने बताया है। तो आगे इसकी सुनवाई फिर दोस्तों 22 मार्च 2023 को, जो कि लगभग आज से 1.5 महीने बाद है दोस्तों। तो ये तो हुआ केस का अपडेट। दोस्तों मान लीजिए ये केस हम जीत जाते हैं और माननीय कोर्ट जो है केंद्र सरकार को ये आदेश दे देते हैं कि तुरंत प्रभाव से मिलिट्री सर्विस पे को इक्वल किया जाए, यानी कि सभी को 15,500 रुपये कर दिया जाए। तो इसमें आगे क्या होने वाला है उसको आप थोड़ा सा समझिए दोस्तों। आज के डेट में अगर हम मान के चलें तो 13 लाख जो है सर्विंग सोल्जर्स हैं, और अगर उनकी जो मिलिट्री सर्विस पे अगर बराबर हो जाती है तो 10,300 रुपये की हर महीने में बढ़ोतरी होगी। उसमें अगर डीए का हम आंकड़ा लगाएं, आज का डेट का डीए का आंकड़ा अगर 38% के हिसाब से लगाएं तो उसमें 3,914 रुपये का इजाफा होता है। टोटल मिला के 14,214 रुपये जो है बढ़ोतरी होगी एक सर्विंग सोल्जर की। और अगर उसको हम 13 लाख से गुणा कर दें और 12 अगर एक साल का हम निकालें तो 22,164 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकाल के हमें देना पड़ेगा सरकार को, जो सिर्फ सर्विंग पर्सन्स के लिए है। और अगर यही चीज
2016 से लागू कर दिया जाए, अगर एरियर की बात की जाए तो सारा कैलकुलेशन जब मैं करता हूं तो 1,50,000 करोड़ रुपए 2016 से लेके अभी तक के लिए एरियर देना पड़ेगा। हालांकि उससे ज्यादा का आंकड़ा है, लेकिन बीच में जो डीए और डीआर का परसेंटेज कम होने की वजह से लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए हमारे एरियर के भुगतान के लिए लगता है। अगर मान लीजिए एरियर ना भी दे, पुराने समय से अगर ना भी दे, अभी से भी लागू करे, तब भी जो है 22,164 करोड़ रुपए हर साल का सर्विंग पर्सन्स को देने के लिए लगेगा। आगे मैं बात करता हूं पेंशनर्स का। दोस्तों, पर मंथ जो पेंशनर की पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो होगी 7,107 रुपए। जो सर्विस पेंशन है उसकी बात कर रहा हूं मैं, फैमिली पेंशनर का आगे बताता हूं। दोस्तों, पिछले केएसबी के आंकड़े के हिसाब से 26,70,920 जो है सर्विस पेंशनर्स हैं, यानी कि जो पेंशनर हैं, जीवित हैं, पेंशन ले रहे हैं। तो उनको अगर हम 7,107 रुपए से गुणा कर दें और 12 महीने का निकालें तो ये आंकड़ा बनता है 22,776 करोड़ रुपए का। और अगर इस आंकड़े को अभी फैमिली पेंशनर्स में लेके जाएं तो टोटल 3,572 करोड़ रुपए फैमिली पेंशनर्स का एक साल का आंकड़ा बनता है। अब टोटल पूरा हम मिला लें, सर्विंग पर्सन्स के लिए 22,164 करोड़, जो सर्विस पेंशनर हैं उनके लिए 22,776 करोड़, और फैमिली पेंशनर्स के लिए 3,572 करोड़ रुपए। जो साल का खर्चा है उसको अगर जोड़ दें हम तो 48,512 करोड़ रुपए हर साल का खर्चा जो है केंद्र सरकार के ऊपर आएगा। और आप एक अब कंपैरिजन लगा लीजिए, जो 1 रैंक 1 पेंशन है उसको देने के लिए सरकार को 8,000 करोड़ रुपए का हर साल का खर्चा आ रहा है, और अगर इक्वल मिलिट्री सर्विस पे अगर लागू हो जाता है तो उसको देने के लिए 48,512 करोड़ रुपए का खर्चा आगे हर साल आएगा। तो इसकी फिजिबिलिटी तो जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर माननीय कोर्ट एक आदेश भी दे देती है तो हो सकता है केंद्र सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, और आगे भी हम अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जीतते हैं तब भी जाकर के रास्ता तो मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी और सरकार इतनी आसानी से इस पैसे को रिलीज करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, जो भी है ये हमारी हक की लड़ाई है, और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में जो 10 फरवरी 2023 को सुनवाई हुई है वहां कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुआ है, और पॉजिटिव ये हुआ है कि सभी बातों को माननीय कोर्ट ने ध्यानपूर्वक सुना है, और जेसीओआर के लिए उनके जो केस है उसमें अगर फैसला दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, उसके लिए एक और नियम के तहत जो है उस बात को सुनवाई करने की और उस बात को छानबीन करने के लिए जो है वकील साहब को बताया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है, एक तरफ से हम बोलें तो एक अच्छा मूव है कोर्ट की तरफ से। और अगला जब 22 मार्च को जब सुनवाई होगी तो हम आशा करते हैं कि एक अच्छी खबर जो है माननीय कोर्ट से निकल के आएगी और हमारे फेवर में जो है कोर्ट केस चला जाएगा। तो दोस्तों, इसी जानकारी को और इसी अपडेट को आप सब तक पहुंचाना था, इसीलिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।